नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। दोस्तों, इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, इसे पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कुछ ही दिन पहले अपने इमोशंस को रिलीज़ किया था लाइव मेडिटेशन के दौरान भी, और कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने होओपोनोपोनो प्रेयर की थी अपनी मदर को लेकर। उनके साथ अपने इमोशंस को हील किया था, जिसमें हमने अपनी मदर के साथ वो सारी बातें शेयर की थी जो कि शायद या तो उनके रहते हम कर नहीं पाए, या इवन आज भी हमारी मदर हैं भी तब भी हम कुछ चीज़ें उनके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसी तरह आज का ये जो ध्यान, ये मेडिटेशन जो रहने वाला है, वो हम अपने पिता के साथ करेंगे, अपने पापा के साथ करेंगे। जो कुछ भी इमोशंस हम अपने फादर के साथ अच्छे से हील नहीं कर पाए, मान लीजिए आपके फादर इस दुनिया में हैं या नहीं भी हैं, किसी भी लोक में, किसी भी दुनिया में हैं, आप उनके साथ कहीं ना कहीं आपको आज, क्योंकि आप आज ध्यान से जुड़े हैं, मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, इसकी तरफ आपका इंटरेस्ट बना है, तो इस मेडिटेशन में आते आते आप समझ पा रहे हैं कि जीवन में बहुत सी चीज़ें गलत भी हो गई हैं हमसे, कभी कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। आज अपने फादर को लेकर स्पेशली हम उन सारी गलतियों को, उनके प्रति माफ़ी भी मांगेंगे, साथ ही साथ अपने फादर को थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे जीवन में उन सभी कार्यों के लिए जिन पर शायद हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम थैंक यू तो बोलते हैं, लेकिन उनकी उन चीज़ों को गिनना भूल जाते हैं जो कि शायद कभी किसी ने नहीं गिनवाई, ना उन्होंने खुद कभी आपसे कही। लेकिन आज इस ध्यान के माध्यम से अपने फादर के साथ वो सारी चीज़ों को बोलेंगे जो आज तक शायद ना तो कभी फील की और ना ही कभी बोल पाए। आपके पापा चाहे इस दुनिया में हैं या नहीं भी हैं, फिर भी आप अपनी बात को उन तक पूरी तरह से पहुंचा सकते हो। और आज जब हमें से बहुतों के फादर हैं भी इस संसार में, तो वो इस एज ग्रुप में होते हैं कि हम उनसे इस एज में अपनी सारी बातें कह नहीं पाते, लेकिन आज ध्यान के माध्यम से उनकी आत्मा के स्तर तक उस बात को ज़रूर पहुंचाएंगे। और यकीन मानिए कि वो आत्मा के स्तर पर हमारी हर चीज़ को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए ध्यान के लिए खुद को रेडी कर लेते हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे से उसे छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर एंड रिलीज। One more time, take a long deep breath in, और इस बार सांस को मुंह से बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से हल्के हो जाएं। Relax your body, relax your mind. आप पूरी तरह से हल्के होते जा रहे हैं। ध्यान में और गहरे उतरते जा रहे हैं। आज के ध्यान में हम अपने खुद के पिता से मिलने जा रहे हैं, ना सिर्फ भौतिक स्तर पर, ना सिर्फ उनके शरीर से, बल्कि आज उनकी आत्मा से हम पूरी तरह से, पूरे दिल से, पूरे समर्पण भाव से, पूरे विश्वास से अपनी सारी बातें उनसे कहेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए मेरे 3 से 1 तक गिनने पर अपने पापा को अपने सामने देखेंगे। 3, पूरे फोकस से, पूरे ध्यान से अपने पापा की तस्वीर अपने सामने लाएं। देखिए उनकी आँखों में आप ध्यान में और गहरे डूब चुके हैं। 2, ध्यान की और गहराई में आप डूबते चले जा रहे हैं। And 1,
देखिए अपने पापा की आंखों में, देखिए उनकी आंखों को ध्यान से और पहचानिए उन्हें। आप उनकी आंखों में क्या देख पा रहे हैं? क्या उनकी आंखों में आपके प्रति खुशी देख पा रहे हैं? क्या उनकी आंखों में बहुत सी आशाएं देख पा रहे हैं, उम्मीदें देख पा रहे हैं? क्या उनकी आंखों में कोई परेशानी देख पा रहे हैं? या फिर उनकी आंखों में एक संतुष्टि का भाव देख पा रहे हैं? आप जो भी इमोशन उनकी आंखों में देख रहे हैं उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व करें। देखिए अपने पापा के पूरे चेहरे को, उनका कॉम्प्लेक्शन देखें, वो किस रंग के हैं, गोरे हैं, हल्के से डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं। उनके बालों को देखें, किस कलर के बाल हैं, क्या इनके बाल घने हैं या इनके बहुत ही थोड़े से बाल हैं। पूरी तरह से अपने पापा को देखें। देखें अपने पापा के चेहरे को। क्या आप उनके चेहरे पर रिंकल्स देख पा रहे हैं, झुर्रियाँ देख पा रहे हैं? या फिर आप उनके चेहरे को पूरी तरह से स्वस्थ गोल मटोल देख पा रहे हैं? कैसा चेहरा दिखाई दे रहा है आपको, उसे पूरे ध्यान से देखें। देखिए अपने पापा को सिर से पांव तक, उन्होंने क्या पहना हुआ है उसे देखें। क्या उन्होंने कुर्ता पैजामा पहना है? क्या उन्होंने ट्रैक सूट पहना है? क्या उन्होंने कोट पहना है? जो कुछ भी उन्होंने पहना है वो किस कलर का है उसे देखें। और देखें कि वो सिर से पाँव तक कैसे लग रहे हैं, उनके शूज़ कैसे हैं। क्या उन्होंने चप्पल पहनी है? क्या वे नंगे पैर दिखाई दे रहे हैं? पूरी तरह से देखें उन्हें। और आज इस ध्यान के माध्यम से आप इस ध्यान की इतनी गहराई में जा चुके हैं कि आप उन्हें अपने साथ पूरी तरह से देख पा रहे हैं। अपने पापा के हाथों को देखिए, कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको पापा के हाथ। उनके नाखूनों को देखिए, उनके नेल्स को देखिए, कैसे नेल्स दिखाई दे रहे हैं इनके। देखिए उनकी उंगलियों को, उनके पूरे हाथों को महसूस करें। महसूस करें कि आपने अपने दोनों हाथों में अपने पापा के हाथ पकड़े हुए हैं। खुद के हाथों को टच करें और महसूस करें पापा के हाथों को अपने ही हाथों में। फील करें अपने पापा के हाथों को, कैसा महसूस कर पा रहे हैं। क्या उनके हाथ पतले पतले हैं? क्या उनके हाथों में आप बुजुर्गियत में उनकी हड्डियों को महसूस कर पा रहे हैं? क्या उनके हाथ एक हेल्दी हैंड्स हैं, भरे भरे हाथ हैं? जैसा भी महसूस कर पा रहे हैं, देखिए उनके हाथों को महसूस करें। क्या उनके हैंड्स सॉफ्ट हैं? क्या उनके हाथों में काम करने के कारण कहीं से फटे हुए हैं? जो कुछ भी महसूस कर पा रहे हैं उसे पूरी गहराई से ऑब्जर्व करें। खूब प्यार करें पापा के हाथों को, खूब प्यार करें।
और कहें अपने पापा से, पापा आई रियली लव यू। मैं बहुत बार कह नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पापा, इस संसार में, इस दुनिया में लाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। पापा, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। पापा, हर समय मेरे सपोर्ट में खड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। पापा, आपने जीवन में मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बहुत समय ऐसा भी आया जब आपने इतना कुछ किया लेकिन मैं नहीं समझ पाई। आपने हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू पापा। पापा, आपने ना जाने कितनी अपनी इच्छाओं को दबाया मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत बार मुझे खुश करने के लिए ना जाने कितने तरीके अपनाए, कितना कुछ सोचा मेरे फ्यूचर के लिए। उस सब के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू पापा, मुझे प्यार करने के लिए। थैंक यू पापा, मुझे हमेशा अपना प्यार और अपना सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू पापा, जीवन के हर मोड़ पर मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। थैंक यू पापा, आपने हमेशा जीवन में मुझसे मेरी चॉइसेस पूछी, मेरी इच्छाएं पूछी। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू पापा। थैंक यू पापा, मुझे जीवन में इतना अपनापन देने के लिए। मेरे अंदर एक अपनेपन की भावना को डालने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू पापा। पापा, बचपन में शायद इतना समझ नहीं पाया, लेकिन आज आपके प्यार को पूरी तरह से समझ पाया हूँ, महसूस कर पाया हूँ। जब आज खुद आपकी स्थिति में पहुँचा हूँ, आपकी स्टेज पर पहुँचा हूँ, तो उसे पूरी तरह से समझ पा रहा हूँ। इसलिए पापा, आज बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों के लिए। हर उस पल के लिए जब मैंने आपका कहना नहीं माना, आपसे झूठ बोला, समय समय पर आपके समझाने के बाद भी आपकी कहे के अनुसार नहीं चल पाया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी पापा। मुझे माफ़ कर दो। मैं पूरे दिल से शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो पापा। आपका अपमान करने के लिए, कभी आप पर ज़ोर से बोलने के लिए, आपसे लड़ने झगड़ने के लिए पापा, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज महसूस कर पा रहा हूँ कि जीवन में ऐसे बहुत से पल आए जब आपको मेरी ज़रूरत थी। मुझे आपके साथ खड़े रहना चाहिए था, लेकिन मैं अपने ही कामों में व्यस्त रहा, आपकी ओर ध्यान नहीं दे पाया। कभी अपनी पढ़ाई को लेकर तो कभी अपनी नौकरी को लेकर बहुत व्यस्त रहा। आई एम रियली सॉरी पापा। आपका साथ ना देने के लिए आई एम रियली सॉरी पापा। आपके दुखों को बांट नहीं सका, उसके लिए आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो पापा। आई एम रियली सॉरी। आज बहुत शर्मिंदगी महसूस कर पा रहा हूँ पापा। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो पापा। आई एम रियली सॉरी।
मैं महसूस कर पा रहा हूँ आज आपके इन हाथों को, आपके साथ को आज महसूस कर पा रहा हूँ। आज याद कर पा रहा हूँ पापा हर उस पल के लिए जब आप मेरे पीछे पीछे दौड़ते थे। मुझे और आगे बढ़ाने के लिए आप हमेशा मेरे आसपास रहते थे। माँ तो बहुत बार कहती थी, डांटती थी, बोलती थी, लेकिन आप कभी कुछ नहीं कहते थे। शांत रहकर अपनी हर बात को समझाते थे, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान पाया, आपको समझ नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी। पापा, आज दुनिया की भाग दौड़ में बहुत अकेला फील करता हूँ, बहुत हिम्मत बांधता हूँ, लेकिन कभी कभी आपको बहुत याद करता हूँ। आप बहुत याद आते हो पापा। आप साथ हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपकी कमी को महसूस करता हूँ। पापा, जो कुछ नहीं कह पाया आज समझ जाइए, क्योंकि आज मैं नहीं, मेरी अंतरात्मा आपसे बात कर रही है। मैं जो कुछ भी नहीं कह पाया पापा, आज पूरी तरह से समझ जाइए। पापा के हाथों को खूब प्यार करें। रोना आए तो आज पूरी तरह से रो दे पापा के आगे। आज सब कुछ कह दे, वो सारी बातें जो कभी किसी से नहीं कह पाए, कभी पापा से भी नहीं कह पाए। आज वो सारी बातें पापा से कह डालिए। महसूस करें पापा के हाथों को आपको गले लगाता हुआ। खुद को ज़ोर से हग करें और महसूस करें इन बाजुओं में अपने पापा को, आपको खूब प्यार से हग करता हुआ, मानो वो आपसे कह रहे हैं, मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं हुआ। गुस्सा ज़रूर हुआ, लेकिन नाराज़ कभी नहीं हुआ। हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दिखूं या ना दिखूं, लेकिन हमेशा मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही रहता है। बस इसी तरह खुद को एक ज़ोर से हग कर लिया करो, मुझे महसूस कर लिया करो, मुझे याद किया करो। लेकिन अब जब भी मुझे याद करो, बहुत खुशियों के साथ, क्योंकि आज मैंने तुम्हें बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है, ढेर सारी खुशियाँ भेजी हैं। इस जन्म में हम एक बच्चे और एक पिता के रूप में आए हैं। इस जन्म को पूरी तरह से सफल बनाएंगे। ईश्वर ने जो भी पाठ सीखने के लिए हम दोनों को यहाँ भेजा है, उन सभी लाइफ के चैप्टर्स को अच्छे से सीखेंगे। मानो आपके पापा आपसे कह रहे हैं, बेटा, जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आए, कितने भी दुख, कितने भी कष्ट आए, घबराना नहीं, हिम्मत से हर चुनौती का सामना करना है। बचपन में बहुत बार तुम्हारे मना करने पर भी मैंने फिर भी तुम्हें स्कूल भेजा, क्योंकि मैं जानता था कि ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि नहीं जाओगे तो जीवन भर किसी और पर निर्भर रहोगे। आने वाले जीवन में बहुत पछताओगे। इसलिए तुम्हारे बार बार रोने पर भी, मना करने पर भी मैंने फिर भी तुम्हें स्कूल भेजा। बेटा,
ये जीवन इसी तरह से है। जिंदगी के सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। ये परेशानियाँ, दुख, बीमारियाँ, ये सभी जीवन के चैप्टर्स हैं। यदि किसी कंप्लेन के साथ इन्हें पढ़ोगे तो फिर से पढ़ने पड़ेंगे। समझ जाओ कि जीवन के इस टेस्ट को यदि खुशी से नहीं पढ़ोगे तो यही टेस्ट अगले जन्म में फिर से देने पड़ेंगे। इसलिए बेटा, आज जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, बीमारियां हैं, दुख है, उन सभी दुखों से, सभी परेशानियों से आज पूरे दिल से कहो कि मैं स्वीकार करता हूँ तुम्हें। उन सभी परेशानियों को स्वीकार करो। लाइफ के एक चैप्टर के रूप में उन्हें स्वीकार करो। ये तुम्हें तंग करने नहीं आई है, तुम्हारे ही कर्मों का फल है। कोई व्यक्ति तुम्हें परेशान नहीं करता है, वो तो केवल तुम्हारे ही कर्मों को तुम्हारे सामने लेकर आया है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष नहीं रखना है, कोई नफरत, कोई ईर्ष्या नहीं रखनी है। आज पूरी तरह से हल्के हो जाओ। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार हर स्थिति में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। बस विश्वास रखो। मन ही मन प्रणाम करें अपने पिता को। एक बार फिर से कहें उनसे, पापा, हमेशा की तरह आज भी आपने मुझे पूरी तरह से हल्का कर दिया है। हमेशा की तरह आज भी आपने मेरे सारे दुख, सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। पापा, मैं बहुत हल्की हो चुकी हूँ, बहुत आराम महसूस कर रही हूँ। और अब मेरे इस ध्यान से मैं पूरी प्रसन्नता से, पूरी खुशियों के साथ, मेरे ढेर सारे प्यार, ढेर सारे सम्मान भाव के साथ आपको विदा करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। आज ऐसे प्रणाम करती हूँ जैसे कभी नहीं किया, क्योंकि आज पापा मैं अपनी आत्मा से आपकी आत्मा तक पहुँच पाई। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हे दिव्यात्मा, इस जन्म में हमारा ये रिश्ता मेरे लिए बहुत प्रेम, बहुत सारी खुशियों वाला था। पापा, I really love you a lot. Thank you so much. देखिए उन्हें वापस लौटता हुआ, पूरी प्रसन्नता से, पूरी खुशी से आज उन्हें विदा करें। और आज के बाद जब भी उन्हें याद करेंगे, बहुत खुशियों से करेंगे, क्योंकि हमें दुखी देखकर वो बहुत दुखी होते हैं। जब भी उनका ख्याल मन में आए तो दुख नहीं है, बल्कि बहुत खुशी है कि उन्होंने आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया, हमेशा संभाला और आज भी संभाल रहे हैं। आज के बाद कभी भी उन्हें याद करते समय मन में किसी तरह का दुख नहीं लाना है।
एक लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए धीरे से उसे छोड़ दे। बॉडी को ढीला छोड़ दे, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए। आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह से हल्का हो चुका है। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, हल्के हो चुके हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर लेकर आए। आसपास की आवाज़ों को सुने। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पाँव की उंगलियों को महसूस करें, हिलाएं उन्हें। और अब अपने चारों ओर अपने हाथ से एक सर्कल बनाएं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल बनाएं और इस सर्कल के अंदर खुद को पूरी तरह से महसूस करें। इस सर्कल को ऊपर बंद करेंगे और महसूस करें कि आपने इस सर्कल को एक लॉक लगा दिया है। ये सर्कल आपका सुरक्षा चक्र है, जो कि अगले 24 घंटों के लिए आपको किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ इस सर्कल के अंदर आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती हैं। आप पूरी तरह से सेफ हैं। धन्यवाद दें हमारे सभी देवी देवताओं का, हमारे गुरुओं का, सिद्धों और संतों का धन्यवाद करें। अपने माता पिता का धन्यवाद करें। अपने परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद करें। इस पल का धन्यवाद करें। अपने सभी रिश्तों, नातों का धन्यवाद करें। अपने कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशनल लाइफ में सभी लोगों को थैंक यू बोले। मन ही मन सभी को पूरे दिल से धन्यवाद। खुद का धन्यवाद करें। अपने शरीर, अपनी आत्मा का धन्यवाद करें। आपको इतना अच्छा, इतना हल्का महसूस कराने के लिए खुद का धन्यवाद करें। इस ग्रुप के सभी सदस्यों का धन्यवाद करें। सभी की एनर्जीज का धन्यवाद करें। और अब दोनों हाथों को आपस में रब करें। अपनी आँखों पर रखें। आँखें बंद ही रहेंगी। अपने पूरे चेहरे पर घुमाते हुए अपने शरीर में इस हल्केपन को महसूस करें। मेरे 3 से 1 तक गिनने पर आप धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। माँ पृथ्वी के दर्शन करेंगे। उन्हें थैंक यू बोलेंगे। मन ही मन उन्हें प्रणाम करेंगे। 3, 2, देखिए माँ पृथ्वी को धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। एंड 1।